आत्मनि मायया बहिर्भूतं भूतं यथा निद्रया यत् साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानिमेवाद्वयम् अस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मवेद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मवेद्वरं। 7वां अध्याय श्लोक नंबर 13 वहां से शुरू करना है आज हमको। पहले अपनी अपनी पुस्तक में गीता जी का श्लोक देखिए। त्रिभिर्गुणैर्मयैर्भावैर् येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। श्लोक का ये संधि देखिएगा। त्रिभिः गुणमय भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति माम एभ्यः परम अव्ययम्। भगवान ने यहाँ बताया कि पूर्व के श्लोकों को पहले याद कर लेना, मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगा कि एक अद्वितीय सत्ता है, एक अद्वितीय अस्तित्व है जिसके बिना अष्टधा प्रकृति और जीव प्रकृति ये दोनों प्रकृति नहीं रह सकती, और इन्हीं दोनों प्रकृतियों से ये सारा प्रपंच है। और दोनों प्रकृतियां भगवान कहते हैं कि मुझ चिन्मय सत्ता में भास रही है। एक एक चीज को ध्यान रखना है। यह दोनों प्रकृतियां भासमान स्थिति पर हैं, और ये जो दृश्यमान जो प्रपंच है ना, ये भी परमात्मा में ही भास रहा है। ये आभास सत्ता का जगत है, वास्तविक नहीं। मुझ में ये संपूर्ण प्रपंच जो है ना, ये भासित है। श्लोक नंबर 8 से लेकर श्लोक नंबर 12 तक भगवान ने ये जो मैंने पूरा ऊपर का जो पैराग्राफ बताया आपको, ये भगवान का ये श्लोक नंबर 8 से 12 तक का सारांश था। भगवान की व्याप्ति का वर्णन, इसको ऐसा बोलते हैं, श्लोक नंबर 8 से लेकर श्लोक नंबर 12 तक परमात्मा की व्याप्ति का वर्णन है। अब जो परमात्मा ने अभी तक अपने बारे में बताया, परमात्मा इस 13वें श्लोक में निगमन कर रहे हैं उसका, उसको समेटते हैं। निगमन करना है तो निगमन वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं भगवान? भगवान कहते हैं कि तीनों गुणों से बने हुए जो पदार्थ हैं, ये सब के सब वास्तव में मुझसे ही है, और मैं तो स्वतंत्र सत्ता हूं, लेकिन ये जो पदार्थ सत्ता है ये मेरे अधीन है, ये स्वतंत्र नहीं। तो मोटे शब्दों में आप समझना, जो अष्टधा प्रकृति है और जो जीव प्रकृति को भगवान ने जो समझाया, परा प्रकृति अपरा प्रकृति, ये दोनों प्रकृतियां परमात्मा के अधीन है। परमात्मा इससे बद्ध नहीं है, परमात्मा स्वयं स्वतंत्र है। ये एक स्वतंत्र सत्ता है, और जो चिन्मय सत्ता है ये स्वतंत्र सत्ता है। त्रिगुण की सत्ता भी परमात्मा के अधीन है। अब आते 13वें अध्याय के ऊपर, 13वें श्लोक के ऊपर। प्रभु का ये जो अद्वितीय चिन्मात्र, एक एक शब्द को ध्यान से समझना, अद्वितीय चिन्मात्र सदमात्र आनंद मात्र जो स्वरूप है, तीनों को ले लिया है मैं, सच्चित आनंद तीनों को ले लिया, साथ में चिन्मय सत्ता भी मैंने जोड़ दी इसमें। परमात्मा ही कह रहे हैं चिन्मय सत्ता, जो स्वरूप सत्ता है परमात्मा की, सदमात्र चिदमात्र
आनंद मात्र जो परमात्मा का स्वरूप है वह ज्ञात नहीं होता। हम्म? ये जो परमात्मा का मूल स्वरूप है ना, ये सभी को ज्ञात नहीं होता। ये भगवान ने 13वें श्लोक में कहा है। लोग इस स्वरूप को नहीं जानते। हाँ? उस स्वरूप को क्यों नहीं जानते? क्या परमात्मा ने अपने स्वरूप को छुपा के रखा है? क्या यह स्वरूप जो परमात्मा का मूल स्वरूप है, ये हमेशा अज्ञात रहता है? अथवा हमारा जीव में वो सामर्थ्य नहीं कि वो परमात्मा के इस स्वरूप को जान सके? क्या कारण है कि परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को जीव नहीं जान सकता? तो यहां भगवान बोलते हैं, श्लोक को देखिएगा आप लोग, मोहितम इदम जगत माम न जानाति। देखो श्लोक की 13वें श्लोक की अंतिम पंक्ति देखना, मोहितम। फिर इदम के लिए ऊपर जाना पड़ेगा आपको, ऊपर की पंक्ति में। वो मैंने वाक्य छोटा बनाया। हमको आचार्य जी सिखाते थे कि पहले वाक्य को छोटा बनाओ, छोटे वाक्य को समझकर फिर बड़े वाक्य के ऊपर जाना। तो छोटा वाक्य कैसे बनाया अपन ने? तो कहा मोहितम इदम जगत, फिर कॉमा लगा देना यदि आप लिख रहे होगे तो, माम न जाना। इस जगत में मोहित होने के कारण माम न जाना थी। भगवान भाष्यकार को यदि आप देखोगे तो भगवान भाष्यकार ने जगत, अच्छा मेरे को किसी ने कहा था कि हमारे पास भगवान शंकराचार्य जी का भाष्य नहीं है, तो खैर वो मंगवा लेंगे। और जब मैं गुड़गांव आऊंगा तब मैं ले आऊंगा साथ में। तो अभी आप तो केवल साइड में कहीं अपने कॉपी में लिख लेना कि जगत को किस तरह से परिभाषित करा भगवान ने, यानी जगत का अर्थ क्या करा यहाँ भगवान भाष्यकार ने। तो उन्होंने कहा प्राणी जातम, क्योंकि ये ज्ञान की क्रिया है और जानने की जो क्रिया है ना, वो निर्जीव सत्ता में नहीं होती। तो सबका सब प्राणी समुदाय जगत का अर्थ क्या हुआ? सबका सब प्राणी समुदाय, प्राणी जातम, और उसमें भी मुख्य रूप से मनुष्य, ये मुझे नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? प्रश्न उठा, क्यों नहीं जानते महाराज? तो कहा मोहितम न अभी जानाति, इदम जगत मोहितम, ये जगत पूरा मोहित हुआ पड़ा हुआ है, इसलिए माम न अभिजानाति। लोगों की बुद्धि, अब मोहित, मोह शब्द को भी समझ लो। ये लोगों की जो बुद्धि है ना, प्राणी जातम की जो बुद्धि है, बोले महाराज ये ढकी हुई है। ये कैसी हुई है? तो बोले ये ढकी हुई है, या दूसरे शब्दों में कहो तो कुंठित है। उस बुद्धि में जानने का सामर्थ्य तो है, ध्यान रखना, इसको बहुत समझना। ऐसा कभी नहीं होता कि बुद्धि में जानने का सामर्थ्य ना हो। बुद्धि हमेशा, उसका स्वभाव ही है जानना। तो उसमें जानने का सामर्थ्य है, विश्लेषण करने का सामर्थ्य है, ये दोनों चीजें। परंतु बुद्धि कुंठित होने के कारण, बुद्धि ढकी होने के कारण, बुद्धि भ्रमित होने के कारण वह नहीं, यथार्थ नहीं जान पा रही। बुद्धि बिल्कुल अनजान रहे, ये बात ठीक नहीं। वो जानेगी तो, अनजान रहने में समर्थ नहीं है बुद्धि, परंतु कैसा जानेगी? वो, उसको भ्रमित किया जा रहा है बुद्धि को। जो यथार्थ है उसको ढाक दिया, या बुद्धि ऐसी कुंठित हो गई कि वो यथार्थ को न देखकर कुछ और चीज को देख रही है। तो मोहित होने का अर्थ हुआ भ्रमित होना, भ्रमित करना। किसने भ्रमित करा है? भगवान स्वयं स्पष्ट करेंगे।
परंतु बुद्धि को भ्रमित करके रखा हुआ है, इसलिए हमको जगत दिखाई दे रहा है, प्रपंच सत्यवत दिखाई दे रहा है, पर जो यथार्थ सत्ता है वो हमें दिखाई नहीं दे रही। ये तो बुद्धि ढकी हुई है या कुंठित है? बुद्धि का स्वभाव है उसे ज्ञान होगा। अब ये जरूरी नहीं कि उसको ज्ञान जो हो रहा है वो सही है। अगर मेरी बुद्धि में अथवा इंद्रियों में दोष है, ध्यान देना, तो करण व्यापार चलने के बाद भी, करण व्यापार शास्त्रीय शब्द है, विद्वान लोग उसको उपयोग करते हैं, महाराज इसका उपयोग करा करते थे। तो करण व्यापार, उसको आप ब्रैकेट में लिख लेना, व्यवहार। करण व्यवहार व्यापार यानी व्यवहार होने पर भी जो फलव्याप्ति है, यानी जो प्रमा है, जो समझ है, वो बुद्धि में ठीक प्रमा नहीं बन रही। ठीक व्याप्ति ने समझ, ठीक समझ नहीं बन रही। देखो, व्यवहार हो रहा है इंद्रियों का विषय के साथ, व्यवहार हो रहा है बुद्धि का जगत के साथ, उसके बाद भी जो समझ बननी चाहिए जगत के बारे में या वस्तु के बारे में या व्यक्ति के बारे में, वो ठीक समझ नहीं बन रही। कारण इसमें यदि कारण का विश्लेषण करें तो विक्षिप्त मन होने के कारण, अशांत मन के होने के कारण, या मन में किसी प्रकार का कोई आग्रह होने के कारण, मन किसी व्यक्ति वस्तु से बंध जाए, उसके कारण हमारी बुद्धि साधारण से साधारण बुद्धि में फिर परिस्थिति का ठीक मूल्यांकन नहीं हो पाता। विचार करके देखना आप, मन जब अशांत हो या अंतःकरण अशांत हो, बुद्धि महाराज किसी आग्रह में फंसी है या मन किसी आग्रह में फंसा है, अंतःकरण किसी आग्रह में फंसा है, अशांत है, विक्षिप्त मन है, तो वो एक साधारण बुद्धि भी मूल्यांकन करने में असमर्थ होती है। मूल्यांकन करना क्या अर्थ है कि किसी चीज को पहचानना में असमर्थ हो जाती है। हम परिस्थिति का मूल्यांकन नहीं कर पाते कि आई हुई परिस्थिति हमें कितना दुख देगी या भविष्य में कितना दुख दे सकती है, या वर्तमान में यह हमें कितना थका देगी। हम उस परिस्थिति का मूल्यांकन नहीं कर पाते। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं करते। अरे परिस्थिति व्यक्ति को तो छोड़ो, सीढ़ी का मूल्यांकन नहीं पाते कि कितनी ऊंची है, हमको कितना बल लगेगा इसको उतरने में या इसको चढ़ने में। और हल्के शरीर से यदि चढ़ जाते हैं या हल्के शरीर से यदि उठा लेते हैं तो फिर महाराज कमर फिर बोल लेती है। कार खड़ी हुई थी, सामने ड्रेनेज था, उसके ऊपर एक पत्थर रखा हुआ था, कार को निकलने में अवरोध हो रहा था। अच्छा, ड्राइवर पीछे करके ले भी सकता था, पर नहीं, उसने कहा, एक वो उत्साह होता है ना, उसको बुद्धि को कहा कि नहीं, अपन ये पत्थर हटा देंगे, कार निकाल लेंगे। और वो गया महाराज, उतर के बड़े उसने उत्साह के साथ देखा और जोर से उसने यानी जो बल लगाया। अब वो उसने जो मूल्यांकन करा था उस पत्थर का, उसकी बुद्धि में बल का, वजन का, वो फेल हो गया। तो उसने उठाया तो उसको लगा पत्थर बहुत बड़ा है, उसने पूरा बल लगा के उस पत्थर को उठाया, परंतु पत्थर महाराज दिखने में बड़ा था और हल्का था, तो कड़ से उसकी पीठ में आवाज आई और वो पत्थर उठा और वो भी गिर गया, वो स्लिप डिस्क हो गई। क्या, क्यों ये उदाहरण दिया मैंने कि परिस्थिति को जाने दो, व्यक्ति को जाने दो महाराज, सामने वाली सीढ़ी का मूल्यांकन नहीं हो पाता। और प्रसिद्ध घटना महाभारत की आप लोगों को सभी को मालूम है कि दुर्योधन को जल का भ्रम थल में हुआ था, थल का भ्रम जल में हुआ था। महाराज वो ठीक ठीक मूल्यांकन, वो विक्षिप्त मन होने के कारण, वो ठीक ठीक अशांत होने के कारण उसको इंद्रप्रस्थ का ऐश्वर्य देखकर बड़ी तकलीफ हो रही थी, और धर्मराज युधिष्ठिर का वैभव देखकर बड़ी तकलीफ होती, उससे विक्षिप्त था। तो वो न जल को जल समझ नहीं पाया, जल में थल का भ्रम हो गया, थल में जल का भ्रम हो गया, और उसके कारण महाराज वो गिरा।
तो ज्ञान नहीं हुआ ऐसा आप नहीं बोल सकते। करण व्यापार, व्यवहार इंद्रियों का, बुद्धि का, प्रपंच के साथ, वस्तु के साथ, व्यक्ति के साथ नहीं हो रहा, ये भी नहीं बोल सकते आप। तो ज्ञान तो होगा, लेकिन वह ज्ञान सही हो रहा है, ये बात ठीक नहीं। मोहितम, तो आप इस पंक्ति को समझना। अंतिम पंक्ति में आया है, एक शब्द है अंतिम पंक्ति में, देखो, ना भी जानाति। ना भी जानाति ये संभव नहीं कि वो कुछ नहीं जानती। क्योंकि सुबह से लेके जब से हम उठते हैं ना, तब से रात तक करण व्यापार चलता रहता है, व्यवहार चलता रहता है। तो ये शब्द अकेला यदि छोड़ दिया ना इसको, ना भी जानती, ये तो ठीक नहीं है। वो जानती तो है बुद्धि, परंतु कैसा जानती, तो भगवान को आप संभल के पढ़ना। वो कहते हैं मोहितम ना भी जानाती, गलत ज्ञान हो रहा है। इदम सर्वम जगत, श्लोक को देखिएगा, इदम सर्वम जगत माम न अभिजानाति, ये सारा का सारा जगत मुझको नहीं जानता। मैं जैसा हूं वैसा नहीं जानता। क्यों नहीं जानता महाराज? तो कहा मोहितम ना भी जानाति, मोह के कारण। अच्छा, मोह का हेतु बता दो फिर। अब भगवान हेतु पे आते हैं। मोह का हेतु क्या है? भगवान बोलते हैं, पहली पंक्ति को देखना। त्रिगुण भी गुणमयी ही भावई ही ए भी। यदि आपके पास गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक होगी तो उसमें नीचे संधि टूटी हुई है, उसमें ए भी अलग से है। तो छोटा, वापस इसको समझने के लिए छोटी पंक्ति बना लो। ए भी मोहितम, ए भी का अर्थ क्या हुआ? इनके द्वारा। ए भी का अर्थ इनके द्वारा, ए भी इनके द्वारा मोहितम, बुद्धि मोहित हो रही है। तो महाराज किनके द्वारा बुद्धि मोहित हो रही है? तो भगवान ने बताया त्रिभी गुणमयी भावई। मूल शब्द इसके अंदर पहली पंक्ति में ए भी जगत मोहितम, मोहितम जगत, ए भी मोहितम जगत, ये भी आप बना सकते हो छोटी पंक्ति यदि बनाना है तो। मूल शब्द ए भी है। इस इनसे जगत मोहित हो रहा है। किनसे जगत मोहित हो रहा है? तो उन्होंने कहा ए भी जगत मोहितम, इनसे जगत मोहित हो रहा है। ये मोहित जगत को करने वाले कौन है? तो पहली चीज उन्होंने कही त्रिभी गुणमयी भावई। गुण के विकार, विकार जो अंतःकरण में आते हैं, भगवान भाष्यकार को यदि आप देखेंगे तो भगवान भाष्यकार आपको अर्थ करते हैं। अच्छा, अब इसमें देखना, मोह के दो कारण बताए। मैं एक एक कारण दोनों, जैसे भगवान भाष्यकार ने समझाया उसको बताऊंगा। उन्होंने कहा त्रिविही गुणमयी ही, ये पहला कारण होगा। और दूसरा आप लिखोगे भावई ही। और जो पहला है त्रिविही गुणमयी ही, भगवान उसका अर्थ करते हैं भगवान भाष्यकार कि गुण विकारे राग द्वेषो मोहादि प्रकारे। क्या क्या है? गुण विकार। और गुण विकार का परिणाम क्या हो गया? बोले राग द्वेष मोह, माने त्रिगुण ही अंतःकरण को दूषित कर रहा है या कर देता है। अंतःकरण को त्रिगुण विकृत कर देता है, अंतःकरण को द्वेषाभिमानी कर देता है, अंतःकरण को रागाभिमानी बना देता है, अंतःकरण को अशांत कर देता है, विक्षिप्त कर देता है, आग्रह से घेर देता है, आसक्ति में ले आता है। कौन? त्रिगुण। जो हमारा अंतःकरण है, ध्यान देना, अंतःकरण ये क्या है? ये एक औजार है, करण है। करण, करण यानी इंस्ट्रूमेंट, जानने का इंस्ट्रूमेंट है। अब ये जो जानने का इंस्ट्रूमेंट है ना, ये कहीं ना कहीं दूषित है, दोषों से प्रभावित हो गया हमारा।
अब क्योंकि ये दूषित हो गया तो ज्ञान गलत ही होगा। जैसे एक उदाहरण समझ लो कि आंखों से हम रूप को देखते हैं, रूप दर्शन का करण कौन है? आंख। अब इस आंख पे मैंने नीले रंग का या हरे रंग का चश्मा पहन लिया, अब जो भी कुछ हमको दिखाई देगा वो दूषित ही दिखाई देगा। हरे रंग का चश्मा लगाया तो सब कुछ हरा हरा ही दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि करण हमारा दूषित हो गया, जिसके द्वारा रूप दर्शन होता है वही दूषित हो गया। उस दूषित पदार्थ का अथवा को रंग का जो आरोप है ना, वो प्रपंच पर हो रहा है, वस्तु पर हो रहा है। अब सारी वस्तुएं हमको हरी 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 ही दिखाई देती है। ठीक उसी प्रकार ये दृष्टांत हुआ, इसको दृष्टांत में घटाओ। ठीक उसी प्रकार अंतःकरण में जो दोष होता है, उन दोषों का आरोप होता है सामने वाली वस्तु पर। तो पहली बाधा तो ये है। अच्छा, केवल यही बाधा नहीं है अंतःकरण कि अंतःकरण त्रिगुण से प्रभावित है। दूसरी बाधा भी देख लो। दूसरी बाधा को भगवान ने एक शब्द में कहा, भावई ही। भावई का अर्थ भगवान भाष्यकार ने कहा पदार्थ। भीतर अंतःकरण, बाहर पदार्थ। शरीर की दृष्टि से भीतर अंतःकरण हुआ और शरीर के बाहर देखने तो पदार्थ हुआ। अच्छा, अंतःकरण को एक बार और देख लो थोड़ा सा। अंतःकरण स्वयं ही सात्विक अंश से बना हुआ है। माने क्या? ये गुणों का ही कार्य है। लेकिन केवल गुणों का कार्य नहीं है। ये अंतःकरण गुणों का कार्य तो है ही है, परंतु साथ में ये गुणों के द्वारा प्रभावित भी होता है। सत्व गुण में अगर रहे तो अंतःकरण अपने पूरे सामर्थ्य में रहता है। ध्यान देना, अंतःकरण में दोष कब आते हैं? जब वो रजोगुण से प्रभावित होता है, जब वो तमोगुण से प्रभावित होता है। और यदि आपको पुरानी क्लास याद हो तो मैंने कहा था अंतःकरण कैसे बना है, तो सात्विक अंश से अंतःकरण बना हुआ है। तो अंतःकरण स्वयं मूल प्रकृति उसका क्या है? सात्विक। परंतु उसमें दोष उत्पन्न कब होगा? जब वो इससे तमोगुण से प्रभावित होगा और रजोगुण से प्रभावित होगा। सत्वगुण में अगर यदि अंतःकरण रहता है तो अपने पूरे सामर्थ्य के साथ रहता है। गुणों का ही कार्य अंतःकरण है, परंतु केवल गुणों का कार्य नहीं, ये निरंतर गुणों के द्वारा। और कौन से वो दो गुण है? रजोगुण और तमोगुण। उनसे बार 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 ये निरंतर प्रभावित होता रहता है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को दूसरे अध्याय में कहा था, सत्वस्तो भव अर्जुन। तुम अर्जुन हमेशा अपने अंतःकरण को सात्विक ही रखो। क्यों? अरे महाराज, ये औजार है हमारे पास। दिस इज द इंस्ट्रूमेंट गिवन बाय भगवान टू अस। ये औजार है। अच्छा, अब वो जब सत्व में रहेगा तभी वो अपने पूरे सामर्थ्य में आएगा। तो पहला दोष मोहित होने का, बुद्धि में मोह का पहला दोष बताया त्रिगुण का। और दूसरा दोष उन्होंने कहा भावई ही, पदार्थ का दोष उन्होंने बताया। अब पदार्थ दोष को समझ लो एकदम। भावई ही मोहितम, एक तो गुणों के द्वारा मोहित हुआ, रज और तम। और पदार्थ के द्वारा कैसे मोहित हो रहा? तो ए भी में दो वस्तु आ गई, गुणमयी ही और भावई ही। और ये दोनों त्रिगुण है। तो त्रिगुण का विकार अंतःकरण पर हो रहा है। और ये जो भावई है, ये भी गुणों का विकार ही है, जिसको मैं पदार्थ कह के पुकार रहा हूं, जिसको भगवान भाष्यकार ने पदार्थ कहा है। तो तब पदार्थ हमको मोहित कैसे करता है? पहले तो पदार्थ समझो, पदार्थ नहीं क्या था। पंच महाभूत को पदार्थ कहा है। और ये तीनों माया से हैं और माया में त्रिगुण है। तो ये भी त्रिगुण के ही विकार हैं। तो त्रिगुण से बने हुए पदार्थ, पदार्थ से बना हुआ ये संपूर्ण प्रपंच,
सदा अपनी उपस्थिति का अनुभव कराता रहता है। ये दोष है उसमें। विचार करना है इसको सुनने के बाद कि ये जो त्रिगुण पदार्थों से बना हुआ ये जो जगत है ना, ये बार बार अपनी उपस्थिति का अनुभव कराता रहता है। तो जब उस पे दृष्टि पड़ती है, ध्यान देना, जब क्या हमेशा ही 24/7 उस पे दृष्टि पड़ती ही रहती है। तो पहली बात, उस पे दृष्टि पड़ती रहती है, और अगर बुद्धि में वेदांत प्रमाण का अनुग्रह न प्राप्त हो तो विशुद्धांतकरण, विशेषण शुद्धांतकरण भी पदार्थ को मिथ्या नहीं जान पाएगा। ध्यान देना, विशुद्धांतकरण होने के बाद भी पदार्थ के यथार्थ को वो नहीं पहचान। उदाहरण से समझा देता हूं, उसको समझना। जब तक रज्जु दर्शन नहीं है तब तक सर्प एव अस्ति। देखो, दोहरा रहा हूं मैं। जब तक रज्जु दर्शन नहीं हो जाता तब तक सर्प एव अस्ति। तो ये जो त्रिगुणात्मक प्रपंच है उसकी भासमानता मुझे मोहित करती है, और केवल मोहित करती नहीं, मेरे को भ्रमित कर देती है, विभ्रमित करती है। ऐसा भी लगा दिया तो भी ठीक है, विभ्रमित करती, केवल भ्रमित नहीं करती। फिर यह कहने में आता है कि महाराज इतना बढ़िया जगत है, ये प्रपंच जो नित्य प्रत्यक्ष है, बिल्कुल व्यवहारिक है। वैज्ञानिक लोग क्या, बुद्धिमान लोग क्या कहते हैं, जिन्होंने वेदांत का, जिनको अनुग्रह प्राप्त नहीं है और बड़े बुद्धिमान माने जाते हैं समाज में, वैज्ञानिक भी हम जिनको बोलते हैं, ये कितने दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने इस तरह से कहा कि इतना अच्छा प्रपंच है, प्रत्यक्ष दिखाई देता है, नित्य प्रत्यक्ष है, व्यवहारिक है, सुख और दुख को देने वाला है, और बोले फिर आप इसको मिथ्या ऐसा बोलते हो, नहीं है ऐसा बोलते हो। इसी प्रपंच के अंदर महाराज कार्य कारण भाव है, और बिल्कुल साइंटिफिक है, आप मना नहीं कर सकते उसको देखते। इस प्रपंच में एक बड़ी सुंदर व्यवस्था दिखाई देती है कार्य कारण भाव की, हेतु फलात्मक की व्यवस्था इसके अंदर दिखाई देती है। फिर आप इसको कहते हो ये झूठे या ये मिथ्या, ये नहीं है। सामने वाली वस्तु दिखाई दे रही, हमारी बुद्धि को कन्विंस कर रही है अपनी उपस्थिति का कि मैं हूं, और तो भी महाराज आप कहते हो हमारी बुद्धि को मिसलीड करती है। तो ये समझना कि जब तक अधिष्ठान पर बुद्धि न लेके जाओ तब तक महाराज आप न अष्टधा प्रकृति न जीव प्रकृति को मिथ्या कहने का साहस करोगे। कोई भी इसे मिथ्या कहने का साहस नहीं कर सकता। किसको? अष्टधा प्रकृति को और जीव प्रकृति को। जब तक अधिष्ठान पे दृष्टि ना, तो बुद्धि को ना अधिष्ठान पर लेके जाना पड़ेगा, और अधिष्ठान का ज्ञान वेदांत के अतिरिक्त नहीं मिलता। जब बुद्धि अधिष्ठान तक नहीं जाती तब तक जीवत्व बना रहता है। जब तक बुद्धि अधिष्ठान तक नहीं पहुंच जाती तब तक महाराज मोहितम, ये भी, इन दोनों, ये दोनों प्रकृतियां, अष्टधा प्रकृति और जीव प्रकृति, ये दोनों मोहित करती रहेगी। तो ए भी शब्द क्लियर होना चाहिए श्लोक में। त्रिभी ही गुणमयी, पहला अर्थ उसका ही है। दूसरा हुआ भावई ही पदार्थ। तो त्रिगुण पहले अंतःकरण को प्रभावित करेगा, और त्रिगुण से बने पदार्थ ये बाहर से प्रभावित करेंगे, व्यवहार। तो श्लोक को देखो, त्रिभी गुणमयी भावई ए भी सर्वमिदं जगतम जगत मोहितम ना भी जानती माम। ये मेरे को नहीं जान पा रहे। क्यों?
इससे मोहित हुए हुए हैं। किससे? त्रिगुण से और त्रिगुण के बने पदार्थ से, इन दोनों से। कब तक ये मोहित रहेंगे? जब तक वेदांत प्रमाण, इनको वेदांत अनुग्रह का प्राप्ति नहीं होगी, तब तक ये इसी तरह से रहेंगे। और इसी के कारण ये जगत ना भी जानन्ति, मेरे को नहीं जान आता, मोहितम ना भी जानन्ति। हर हर महादेव। इसको वापस आप महाराज थोड़े सुन लीजिएगा तो और क्लियर हो जाएगा। इसी को फिर हम आगे शुक्रवार की क्लास में मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्री राम राम रामे